हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेक्शन फार्मूला का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसी में एक क्वेश्चन हमारा आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 4 6 8 इन द रेशियो 3:3 इंटरनली और एक्सटर्नली। दैट मींस क्या कर रहा है कि हमारे पास एक लाइन है ना, इस लाइन का दो एंड पॉइंट है, मान लेते हैं एक हमारा ए है, हमारा बी है, इसका दो एंड पॉइंट एक 2 and 4 इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है एंड इसका 6 and 8 दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना बोल रहा है कि इस दो एंड पॉइंट के बीच में एक पॉइंट जो है P नाम का पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है और AP बाय PB इसका रेशियो दिया हुआ क्या दिया हुआ 1:3। दैट मींस यहां से अगर देखा जाए M1 का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1 एंड M2 का वैल्यू क्या आ गया 3। करेंगे नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P x y बाय सेक्शन फार्मूला। ओके, तो क्या करेंगे हम जानते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है x m1 x2 m2 x1 by m1 m2 ये लोग पता है। अब क्या करेंगे इसको बोलना है तो देखिए m1 का वैल्यू 1 है 1 into x2 क्या है 6 प्लस m2 क्या है 3 और x2 का वैल्यू है 2 by 1 plus 3 दैट मींस 6 plus 6 by 4 जाएगा, ये x का वैल्यू हमारा था x इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 12 by 4 देन x इक्वल टू 4 1 4 4 3 12 तो x का वैल्यू आ गया हमारा 3। अगेन y is equal to क्या रहेगा m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 ये हो गया हमारा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या होगा m1 का वैल्यू क्या है 1 है इनटू y2 क्या मेरा 8 है प्लस m2 क्या मेरा 3 है इनटू y1 क्या मेरा 4 है by 1 plus 3 इसी प्रकार 8 plus 12 by 4 दैट मींस 20 by 4 ये y का वैल्यू आ रहा हमारा। देन y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 मतलब 4 टाइम्स ऑफ 20 तो 5 आ गया उसका वैल्यू। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे p x y इक्वल टू क्या आएगा p का x का वैल्यू क्या आया 3 एंड y का वैल्यू 5 दिस इज द आंसर। उसी तरह से हमारा एक अगला सवाल है, हमारा एक अगला सवाल है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2 3 एंड 1 6। दैट मींस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लाइन है ना, एक लाइन है लंबा सा एक लाइन है, इस लाइन में एक पॉइंट है एक बी पॉइंट है। अब एक ए पॉइंट और बी पॉइंट है तो ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 and 3 है ना, आंसर में क्या दिया गया 6 और 5। अब इस ए और बी के बीच में दो पॉइंट है, इसको दो तीन भाग में ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, लोग से ट्राइसेक्ट करना पड़ रहा है। तो ट्राइसेक्ट करना पड़ रहा है, मान लीजिए यहां पे पी पॉइंट है, यहां पर क्यू पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऐसा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई है ना। तो चलो पी और क्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम देखो क्या बोला है कि ट्राइसेक्ट का मतलब यहां से यहां का लें ये लें और ये लें। दैट मींस क्या सोचते हैं ना कि एपी जो है इक्वल टू पीक्यू जो है इक्वल टू क्यूबी, ये तीनों इक्वल है तो मान सकते हैं इक्वल टू हम लोग जानते हैं जब इक्वल होता है तो मिड पॉइंट वाला हम यूज करते हैं। दैट मींस कि हम लोग कंसीडर हम लोग वी टेक हम लोग क्या लेंगे एक लाइन लेंगे जहां पे ये ए होगा, यहां पे क्यू होगा, सॉरी क्यू नहीं, यहां पे बी होगा एंड यहां पे पी पॉइंट होगा है ना। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और 3 और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 6 and 5। ठीक है, अब p का कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे हम लोग x y मानेंगे। अब यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 और इधर के लिए और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 मतलब ये हमारा m1 निकल गया, ये हमारा m2 निकला। दैट मींस कि m1 1 और m2 क्या निकल गया 2। तो क्या करेंगे हम यहां से हम लोग x y निकालते हैं तो x फॉर्मूला क्या होगा m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 इक्वल टू m1 का वैल्यू क्या मिला है m1 का वैल्यू 1 है इनटू x2 का वैल्यू 6 प्लस m2 का वैल्यू 2 इनटू x1 का वैल्यू 2 by 1 plus 3 दैट मींस 6 plus 4 by 3 दैट मींस 10 by 3 आ गया हमारा इसका वैल्यू। इसी तरह से हम y का निकालेंगे और ये किसका निकाल रहे हैं हम लोग p का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। अब ये हम इसको निकाल रहे हैं, इससे निकालने के बाद ये निकालेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 ये होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा m1 का वैल्यू क्या है 1 है इनटू y2 का वैल्यू 5 प्लस m2 का वैल्यू 2 है इनटू y1 का वैल्यू 3 by m1 plus m2 मतलब 1 plus 3 दैट मींस 5 plus 6 by 3 ये हमारा क्या हो जाएगा 11 by 3 y का वैल्यू। तो ये हमारा x और y का वैल्यू आ गया। यहां से बोल सकते हैं ना p x y का जो वैल्यू आया है वो p 10 by 3 11 by 3 आ गया हमारा एक आंसर हो गया। तो ना उसी तरह से हम क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू है ना, इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि लाइन हमारा है ना, यहाँ पे a है ये हमारा b है। जब देखा जाए a और b का कोऑर्डिनेट क्या था, a का कोऑर्डिनेट 2 3 था और b का कोऑर्डिनेट 5 6 था। तो a का कोऑर्डिनेट 2 3 है 2 3 और b का कोऑर्डिनेट 5 6 5 था ना 6 5 था। अब क्या करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 का निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये x और ये y होगा है ना। अब क्या करेंगे यहाँ से लोग यहाँ से भी ये हमारा m1 क्या हो जाएगा 2 और m2 क्या हमारा है 1 तो x इक्वल टू जाएगा हमारा m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 होगा। अब m1 का वैल्यू क्या मिला है
2 into x2 का वैल्यू 5 प्लस m2 का वैल्यू 1 into x2 था ना यहाँ पे 6 हो जाएगा ना प्लस m2 का वैल्यू 1 into 2 by 1 2 plus 1 that means 6 to the 1 plus 2 by 3 मतलब क्या है 14 by 3 ये x का वैल्यू आ गया है ना ये x का वैल्यू आ गया इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 m1 का वैल्यू क्या आ रहा है 2 y2 का वैल्यू 5 प्लस m2 का वैल्यू 1 into m1 का वैल्यू x2 का वैल्यू 3 by 1 2 plus 1 is equal to 10 plus 3 by 3 that means 13 by 3 तो ये y का वैल्यू आ गया हम लोग x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से क्या मिलेगा हमारा q x y is equal to क्या हो जाएगा हमारा q 14 by 3 13 by 3 इसी तरह से थैंक यू